So I can see the surprised faces, but कुछ सरप्राइज होने की बात नहीं है, सर आ रहे हैं, तो इसलिए सर ने बस मुझे बोला कि 5-10 मिनट के लिए कुछ आपसे जो चीजें है वो शेयर करनी है. ओके, सो माय नेम इज प्रसाद चंद्रकांत मोरे एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो मैंने अभी सर के यहाँ पे ज्वाइन किया है और सर के जो भी नोट्स है या फिर जो भी रिवीजन सेशंस है उसमें मैं सर को हेल्प आउट करता हूं. सो दिस बैच हैज स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे, राइट? अपने 2 दिन शायद हो गए बैच स्टार्ट होके, राइट? और आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंट्स, राइट? तो हम सब यहाँ पे आए अकाउंट्स पढ़ने. मुझे ये बताओ यहाँ से कितने लोग हैं आप में से? मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ. मैं पुणे में ही पढ़ा बड़ा हूँ और मैं अभी करंटली MIT, आपको मालूम है सबको, MIT कोथरूड करके कॉलेज है, वहां पे मैं TY BBA को विजिटिंग फैकल्टी करके इंटर एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूँ. सो बेसिकली आई एम इनटू द टीचिंग डोमेन एंड सो दिस इज माई इंट्रोडक्शन. नथिंग मोर स्पेसिफिक और कुछ ज्यादा बताने के जैसा है नहीं. सो मेरा स्कूलिंग और ये सब यहीं पे हुआ है एंड मैंने अभी इसी साल में मेरा CA क्लियर हुआ है. पिछले साल में मैंने एग्जाम दिया था. सो जस्ट मुझे कुछ चीजें आपसे क्लियर करनी थी. आपकी ये जो फाउंडेशन की बैच है, आपकी एग्जाम कब होने वाली है आप सबको मालूम है? एग्जाम कब है आपकी? मई और जून 2024 में आपकी एग्जाम होगी. सो आई जस्ट वांट टू क्लियर फ्यू थिंग्स. आप में से कितने लोग हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आए या फिर पुणे में नहीं है? यहाँ पे जो आए हैं लोग वो पुणे से नहीं है. ओके, ऑलमोस्ट 70 to 80% बैच. सो मुझे बस यही आपको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक ऐसी चीजें होंगी, आपको लगेगा कि ये डिफिकल्ट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा. हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जहां से आते हैं, वहां पे ऐसा टीचिंग हमने देखा नहीं है. इस सिस्टम से हम ये सिस्टम हमने कभी फॉलो किया नहीं है. बट ट्रस्ट मी, यू हैव, मतलब जो अकाउंट्स के सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है, वो सब आनंद सर ही है. तो मैं फाउंडेशन से लेके इंटर तक और फाइनल तक आनंद सर के साथ ही पढ़ा हूं. सो जस्ट मेक श्योर आपको ये लेवल पे आके ये तो चीजें पता चली होगी कि किसी एक आदमी को आपको तो फॉलो करना पड़ेगा इस कोर्स में आके. सो जस्ट ट्रस्ट करो, खुद पर भी ट्रस्ट करो और सर पर भी ट्रस्ट करो एंड आई विल मेक श्योर यू. मैं ये आपको दावे के साथ बात कह सकता हूं क्योंकि मैंने अभी अभी CA क्लियर किया है, तो 4-5 साल ही बड़ा हूं आपसे, ज्यादा तो एज में डिफरेंस है नहीं. तो मेंटेलिटी तो अपनी सेम ही है और पढ़ाई तो किसी को भी पसंद तो ज्यादा होती नहीं है. ये सब चीजें सर ने पहले लेक्चर में बता दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एम्फेसिस करना चाहता हूं क्योंकि जब आपके सामने मैं खड़ा हूं तो मैं आपसे बस 4 या 5 साल का हम में डिफरेंस है. तो मैं सिर्फ आपको ये चीजें बताना चाहता हूं कि गाइस प्लीज, आपका जो सराउंडिंग है अभी, कि आप अभी सेटल डाउन हो रहे हो पुणे में, बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी कि आपके लिए वो हो सकता है कि बैरियर की तरह रिएक्ट करे, राइट? बैरियर हो सकता है आपको यहाँ पे, कभी कभार आपको लैंग्वेज में कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है, कभी कभार कंसेप्चुअल डिफिकल्टी आ सकती है. बस एक रूल ये क्लास में फॉलो करो, आपको सर ने भी बताया है. फर्स्ट थिंग जो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी, डरना नहीं है. मैंने क्या बोला? डरना नहीं है. आपने जो भी फीस पे की है, फुल कॉस्ट रिकवरी. हम CA स्टूडेंट है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो आप सबको आना चाहिए. जितना पे किया है, दिल और दिमाग में जब तक 100% क्लैरिटी नहीं जाती तब तक यहां से उठकर बाहर नहीं जाने का, यहां से उठ के बाहर नहीं जाने का. तो जब तक आपको जो भी क्वेरी है, सर यहां पे रहते हैं, ऑफिस में भी रहते हैं. सो और आपको सर से ये बात तो पता चली होगी, कभी भी आप ऑफिस में आओगे आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा तो सर टाइम नहीं दे रहे या कुछ ये नहीं हो रहा. सर के साथ मैं भी अभी रिसोर्स करके ज्वाइन हुआ हूं. सो इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, डायरेक्टली सर से बात करने में थोड़ा डर लग रहा है. अभी मैं कितना भी चिल्लाऊं, कुछ लोग तो डरेंगे, कुछ लोग तो पीछे छुपेंगे ही. बट फॉर्चुनेटली आपका क्लास भी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा ऐसी कुछ नहीं है. सो मेक श्योर आपको डरना नहीं है. आपने फीस पे की है, सो जो भी आपको, बहुत सी बार ऐसा होता है यार इतनी सी छोटी क्वेरी है, सर को कैसे पूछ लूं, इतने के लिए सर को कैसे डिस्टर्ब कर दूं. कुछ भी क्वेरी हो, सर के पास अगर जाने से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आपको डर लग रहा है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. ओके, मैं सर के ऑफिस में ही रहता हूं, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो. द सेकंड पार्ट इज, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? सीखने के लिए आए, राइट? तो सत्संग में तो आए नहीं है. अभी मुझे दाढ़ी दिख रही है. सो प्लीज ट्राई कि क्लास में आप इंटरेक्टिव रहो, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, मैंने 5 साल पहले ही, हमारे टाइम पे मेरे ख्याल से CPT था, तो CPT के लिए मैं आपको आई वुड लाइक टू से यू दैट मैं फर्स्ट टाइम CPT फेल हुआ था. मैं आपको बताना चाहता हूं ये,
और बाद में क्योंकि उस टाइम मैंने कुछ ज्यादा क्लासेस वगैरह किए नहीं थे, तो जब मैं यहां पे आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आइदर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करता था, तो स्पोर्ट्स में था, ये था, वो था, स्पीचेस थे, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज थे, तो मैंने बहुत सा ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया था। सेकंड बार मैंने कुछ स्पेशल किया नहीं था, आई जस्ट डिसाइडेड टू पे फुल अटेंशन इन द क्लास। ओके, सो क्लास में बस आप पूरा का पूरा अटेंशन दो, और घर में जाके सिर्फ 1.5 या 2 घंटे से स्टार्टिंग से और कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया, तो अपन यहां पे कुछ रॉकेट साइंस सीख रहे हैं क्या रे? कुछ रॉकेट साइंस है क्या अकाउंट्स में? 12th का है, उसमें से तो बहुत से पोर्शन आपका 12th में ही कवर हो चुका है। सीए फाउंडेशन में बहुत सा पोर्शन आपका 12th में तो कवर हो चुका है, तो इसलिए यहां पे कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहले ये डर दिमाग से निकाल दो कि अब सीए में आया है तो कुछ मतलब ऐसा बड़ा है, कुछ नासा के साइंटिस्ट बनना है या फिर कुछ ऐसा अलग करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चीजें है। और जब आप सर के साथ पढ़ोगे तो वो चीजें आपको और भी आसान लगने लगेगी, और यहां पे नंबर ऑफ टाइम्स आपका रिवीजन होगा, टेस्ट होंगे। सो जस्ट मेक श्योर आप जब अटेंशन दे रहे हो तो क्लास में पहली बात तो आपका 100% अटेंडेंस होना चाहिए। ओके सर, कुछ डिफिकल्टीज आ गई, मेडिकल इमरजेंसी है, मैं समझ सकता हूं, बट उसके लिए भी आपको यहां पे ऑप्शन दे दिया गया है, आपको बैकअप मिलते हैं लेक्चर्स के। आई थिंक सर ने आपको पहली बार में बता दिया। सो मेक श्योर अगर कोई भी रीजन से आपका क्लास मिस होता है तो आपको वो लेक्चर्स के साथ कोप अप करके, मतलब वो लेक्चर्स उस टाइम में देख के आपको बैच के साथ मैच करना है। क्योंकि होता क्या है, कंसेप्ट मिस हो गया तो क्वेश्चन आपको समझेंगे नहीं, तो क्या होगा फिर क्लास में, फिर मुंडी नीचे चली जाती है। फिर ड्रीम्स में तो लड़के तो भाई स्विट्जरलैंड, रशिया, कहां पे घूम के आ जाते हैं। सो मेक श्योर यू आर पेइंग द फुल अटेंशन हियर, और बस क्लास ठीक से करना है, क्लास के सभी टेस्ट अटेंड करनी है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है सर, घर जाके आपको पढ़ाई थोड़ी बहुत तो खुद की करनी पड़ेगी। देखो क्लास में होता क्या है, ये मेरे साथ बहुत बार होता था, सर दिखाते, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं, यहां सर बराबर है, समझ में आ रहा है, और समझ में आ भी रहा होता है। ओके, तो क्लास में तो सब इजी लगता है क्योंकि फिगर्स जो है वो हम टिक नहीं करते। जब घर जाते हैं और ब्लैंक पेपर अपने आंखों के सामने आ जाता है, तब सब प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। तो क्या होता है, सर क्वेश्चन पढ़ लिया और अभी आदत ही नहीं है खुद से करने की, क्योंकि कोई तो बताएगा ये स्टार्टिंग में लिखना है, ये फिगर लिखनी है, और आपका पेपर आपको मालूम है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, तो बैलेंस शीट आपको हाथ से बनानी है। सो स्केल्स यूज करो, सर ने आपको प्रेजेंटेशन के बारे में भी टिप्स दे दिए, वो आपको एग्जाम के बारे में भी सब बता दिया जाएगा। और एक चीज याद रखो, कौन सी भी अकाउंट्स का पेपर रहने दो, मैं खुद आपको बताता हूं 11th-12th में मेरा एक भी प्रॉब्लम कभी भी टैली नहीं हुआ, और अकाउंट्स में होता ही नहीं है। आपको भी मालूम है कुछ ना कुछ तो गलत हो जाता है, फिर भी आपको भी पता है कि एक भी प्रॉब्लम टैली ना होने पर भी यू कैन स्कोर एटलीस्ट 90 मार्क्स, क्योंकि टैली को कितने मार्क्स रहते हैं? 1-2 मार्क्स रहते हैं। तो ये मत समझो कि वहां पे भी तो हम गलत हो गए, मतलब सब खत्म हो गया, अब ये नहीं आ रहा मुझे तो सब खत्म हो गया। सो गाइज प्लीज ये दिमाग से निकाल दो कि पूरा का पूरा 100% नहीं हुआ तो मतलब सब पानी में चला गया। देखो करना तो 100% ही है, बट इन केस अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो उसको ऐसे मत टैकल करो कि करके ये नहीं होगा यार, ये छोड़ देते हैं। और आपको ये भी मालूम है सीए का पेपर डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट नहीं रहता। ये जो आजकल फैशन आया है कि ABC एनालिसिस, तो वो क्या करते हैं, सी एनालिसिस के टॉपिक का वेटेज बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो पेपर टफ हो जाता है। सो हमने क्या करते हैं, ए और बी कैटेगरी के टॉपिक सर करके जाएंगे, और जो सी कैटेगरी के वो तो सब ऑप्शन में छोड़ के जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट के बंदे हैं, वो बहुत बड़े, हमसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो उनको मालूम है सब बच्चे क्या ऑप्शन को छोड़ते हैं, तो उसी में से कुछ एग्जाम में आएगा और आपको लगेगा कि पेपर डिफिकल्ट है। तो अगर क्लास में आपकी 100% कवरेज हो रही है तो मेक श्योर कि सब एक आध टॉपिक छोड़ दिया तो ऐसा मत करो कि यार छोड़ दिया तो पूरा का पूरा छोड़ ही दिया। आपको भी मालूम है जो आप छोड़ के जाते हो ना, उस पर क्वेश्चन ऐसा आता है कि यार ये सिर्फ मैंने एक बार नजर यहां से डाली होती ना तो मेरे से ये हो जाता। सो मेक श्योर पहले से कुछ ये दिमाग में नहीं रखना है कि ये ऑप्शन में डालेंगे, और जो मेहनत है वो जितना आप कम करने का ट्राई करोगे ना उतने आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। तो ये एक चीज आपके दिमाग में रख दो। आपके पासिंग मार्क्स कितने? 400 आउट ऑफ 200। सो ये चीज दिमाग में मैं आपको डालना चाहता हूं। अगर आपने बस क्लासेस ठीक से अटेंड किए, सब टेस्ट दिए, और अटेंड करना मतलब मैं बोल रहा हूं दिल दिमाग फिजिकली और मेंटली, फिजिकली या हो, मेंटली किसी के ख्यालों में हो या फिर किसी और जगह हो, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहां पे आपको तो ये भी मालूम है कि ऑलमोस्ट यू आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम इंडिया टॉप फैकल्टी,
राइट? यहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे जो लोग बच्चे देख रहे हैं, यू विल एग्री दैट कि यहां पे जो फैकल्टीज है, सभी फैकल्टीज आपकी सभी सब्जेक्ट की, उनको एटलीस्ट 20 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इतने सारे लोगों के बीच आप बैठे हो, तो ये चीज आपको दिमाग में बस अपने रजिस्टर करनी है। क्लास में अगर मैंने 100% अटेंडेंस दिया और मैंने सभी के सभी टेस्ट जो भी क्लास में कंडक्ट होंगे वो पूरी तरीके से दिए, तो 400 में से मेरे 200 मार्क्स तो सिक्योर है। उससे ज्यादा जो आपका स्कोर होगा वो आपकी खुद की एबिलिटी पर डिपेंड है। तो हमें क्या करना है सर? पहले तो ये बताओ, अभी सबकी मेंटेलिटी तो ये रहती है ऊपर का जाने दे, 200 कैसा लाना है वो बोलो। हमें क्या करना है? क्योंकि सीए में है क्या लॉजिक, 200 300 और 200 वाले बंदे में कुछ फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं है। जो 200 लाएगा और जो 300 लाएगा, दोनों एक साथ बैठेंगे इंटर की क्लास को, राइट? सो गाइज प्लीज ये कंसीडर करो। सो लेट्स वेलकम सर। ओके, नो 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 सर, ओके, नहीं सर, बस कुछ नहीं, जनरली बता रहा था चीजें कुछ ज्यादा। ओके, hold on, wait. So I just forgot to introduce you on day 1 to Mr. Prasad. He is CA Prasad. I hope he must have introduced you all. Right? Online live के बच्चे कहाँ हैं मेरे रसगुल्ले? एक्चुअली आज क्या हुआ, मेरी गाड़ी को लॉक कर दिया यार इधर। वो गाड़ी को लॉक किया, उसको फ़ोन किया तो आ रहा हूँ करते करते उसमें डिले हो गया। फिर मैं निकला किसी तरह, मजाक नहीं बता रहा हूँ, ऐसा गंदा ट्रैफिक था, किसी तरीके से भागते दौड़ते आया हूँ मैं। फिर मेरे को तभी एकदम याद आया कि प्रसाद को बोलता हूँ कि ही एटलीस्ट गो एंड टॉक टू यू ऑल, और यूट्यूब के बच्चों से भी बात करें। यूट्यूब के रसगुल्ले कहाँ हैं मेरे? तो क्या बोला प्रसाद भाई तुमको? हाँ, सो प्रसाद इज़ गोना टेक योर रिविजन ऑल्सो। जब कभी भी आपको कभी टेस्ट सीरीज में हेल्प लगेगी तो प्रसाद भाई रहेंगे। एंड ही इज़ वेरी क्या बोलते हैं, ईजी गो लविंग, बहुत ईजीली पास होने वाला बंदा है ये। क्या वैसा ही है कि नहीं? तो मतलब इसके लिए एक्चुअली तुमको पता नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र में एक बार प्रसाद खुद ही बोले गए, दूसरा माइक दे रहे थे, चंपा ने रोक लिया, साले कमीने आदमी। अरे डे 1 से चंपा कैसी बातें हो रही है यार, कैसा अश्लील है ये छोरा। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि तू महाराष्ट्रात कुठे कुठे? महाराष्ट्र माइक देना चालू नहीं, अरे ऐसे क्यों करता है भाई? सो प्रसाद है ना, बहुत बड़ा वक्ता है, ही इज़ अ वेरी ग्रेट ओरिएटर एंड ही हैज़ गिवन हिज स्पीचेस नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट ऑल वेयर ऑल। गुजरात में हुआ है, मध्य प्रदेश में, गुजरात मध्य प्रदेश। तुमको झलक देखनी है इनकी एक, तुमको एक झलक दिखा दो, मतलब तुमको मालूम पड़ेगा कि कौन आदमी है। और बड़े गर्व से कहता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ में काम करते हैं, उनमें से एक प्रसाद भी है। तो प्रसाद तुमको एक ऐसी एक चीज़ बताएगा, इसने याद की है। मैं बोला सुनने के बाद में भी तुमको टेंशन आएगा। मैंने क्या बोला तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑनलाइन लाइव बोला, तुम भी सुनो, आज बहुत एक अच्छी चीज़ तुमको सुनने को मिलेगी यूट्यूब पर। इसने जो बोलने वाला अभी है, ये तुमको सुनने के बाद टेंशन आएगा, और ये चीज़ इसने याद की। और ये बहुत जो है ना, छोटी सी चीज़ आपको एक झलक देखने को मिलेगी। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ व्हाट ही इज़। वो कम से कम इसका 20-50x बड़ा आदमी है ये उससे, बहुत अच्छा वक्ता है। एक बार देखो, मुझसे कई गुना बड़ा है। फिर उसके बाद में अपन लेक्चर शुरू कर देंगे। आज प्रसाद था तो मैं बोला इंट्रोड्यूस भी करा दूँ। तो अगर आपको कभी कोई क्वेरी आए, कुछ भी आए, तो प्रसाद इज ऑलवेज देयर इन आवर ऑफिस, यू कैन कम एंड टॉक टू हिम। इज दैट ओके? ही विल हेल्प यू आउट विद द स्टफ। यस प्रसाद, अगर आप थोड़ी सी झलक दिखा पाओगे तो। सर हमें लगा बाबा इतना यंग कैसे हो गया, कभी ने साले इससे ज्यादा यंग दिखता हूँ मैं, ये बुढ़ा दिखता है, क्यों है कि नहीं रहा? ही इज माई स्टूडेंट ऑल्सो, ये एक बहुत अच्छी चीज है। हाँ यस प्रसाद। तो थोड़ी ज्ञान की बातें तो हो गई स्टार्टिंग में। आप में से मराठी कितने लोगों को समझ में आता है? ओके, ऑलमोस्ट सबको मराठी तो समझ में आता है। ठीक है, मैं मराठी में ज़्यादातर के बाहर जाता हूँ तो मराठी में बात करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, वो मेरा इंटरेस्टेड, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। तो आपको तो समझ में आ जाएगा, महाराष्ट्र में आए हो, जो भी बाहर से भी आए हो। सो महाराष्ट्र इज मतलब आप कौन सा भी सेक्टर का थिंकिंग कर लो, कल्चर देख लो, जियोग्राफी देख लो, डेमोग्राफिक्स देख लो, सो महाराष्ट्र इज रिच इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, सो यहाँ पर की अगर बातें करनी है तो यार मराठी में बोलूंगा तो ही मजा आएगा। एवरीवन एग्री? नहीं, वो पोएम बोला ना एक। हाँ सर वही। और जो पोएम मैं आपको बताऊंगा, आप सभी को मालूम है, छत्रपति शिवाजी महाराज मालूम है सबको, महाराष्ट्र में आए हो तो ये जो यस आपने बोला, तो मी बऱ्याचदा मजेत म्हणतो की शिवाजी महाराज म्हटल्यावर ज्याचा असा छाती अभिमानाने फुलून येत नाही तो माणूस आहे का, यावर संशोधन होणं गरजेचं आहे। कारण की सबको मालूम है, नो
आप कौन सी समाज से आते हो, आप कहां से आते हो, कौन सी बैकग्राउंड से आते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सबके लिए, सबके मन में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। हम सब लोग मानते हैं कि इक्वेलिटी के लिए अगर कोई लड़ा था और हमारी फ्रीडम के लिए अगर कोई लड़ा था 400 साल पहले, तो वो उनका नाम हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे। तो उनके ही बारे में एक पोएम है। यूपी के एक कवि थे, यूपी से है कोई, तो यूपी में एक कवि थे, काशी करके प्लेस है, आपको मालूम है? तो काशी के यहाँ पे एक कवि थे, कविराज भूषण करके, तो उन्होंने शिवाजी राजे के बारे में ब्रज भाषा में लिखा है। तो वो जो भाषा है वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है अभी समझने को, तो उसमें उन्होंने उनके ऊपर एक पोएम लिखी है। अभी शिवाजी महाराज महाराष्ट्रातले रायगडावर से, पण त्यांच्यावर 1200 मैल अंतर कापत एक माणूस कविता करायला येतोय। त्या काळात व्हॉट्सअप नाही था, फेसबुक नाही था, फिर भी 1200 मैल अंतरापर्यंत शिवाजीराजांची कीर्ती पोहोचली आहे। आणि तो कवी जो आहे तो काशीवरनं आला आणि तो काय लिहितो शिवाजी महाराजांबद्दल, हे राजन इंद्रजिमी जंबपर बाढबसू अंबपर रावणस दंबपर रघुकुल राज है, इंद्रजिमी जंबपर बाढबसू अंबपर। मैंने क्या बोला अभी, इसका मैं मीनिंग भी आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, तभी आपको सुनने में मजा आएगा। तो ये जो पोएम है, आपने कई बार ये गाना सुना रहेगा, लेकिन ये जो पूरी पोएम है वो ऐसी है कि इंद्रजिमी जंबपर बाढबसू अंबपर रावणस दंबपर रघुकुल राजा है, पवनबारी बाहपर संबुरती नाहपर जोसहस्र बाहपर रामद्विज राजा है, दावद्रुम दुंडपर चितमृग झंडपर भूषणवी तुंडपर जयसिमुग राजा है, तेजितम अंशपर कन्नजिमी कंसपर त्योमलंच बंसपर सैर शिवराज है, सरजा शिवराज है, साजी चतुरंग बिर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग रितन चलत है, भूषण बनत नद बिहदन कारण के नदी नद मद गैब रन केरलत है, आइल पहिले खैल बैल खलक में गैल बैल गाजन की ठेल पहिले सैल उसलत है, तारा सो तरणी धुरी धरा में लगत जिम धरा पर पारा पारा वारियो हलत है, भूषण भनत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ और कौन गिनती में भूली गति बबकी, शिवराज तेरे त्रास दिल्ली भय कंप हुआ थर थर कापतिया, शिवाजी राजे आपकी वजह से दिल्ली जो है वो थर थर कांपने लगी है। ऐसा मीनिंग ये पोएम में उन्होंने बोला है। ऍक्च्युली मी हा जेव्हा टॉपिक बोलतो तेव्हा बाहेर एक एक दीड तास बोलतो, पण आता तुम्ही अकाउंट्सच्या क्लासमध्ये आहात, सो आपण पुन्हा एकदा अकाउंट्सवर येऊयात। आणि तुमची काहीही क्वेरी असेल, जसं मी सांगितलं तुम्हाला, एंड सर मैंने उनको एश्योर भी किया है कि सिर्फ अगर आप 100% मेंटली और फिजिकली दोनों क्लास में होगे और पूरी के पूरा टेस्ट दोगे, होमवर्क करोगे, तो 200 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। कहीं नहीं जाने। तो घर जाके जो करोगे वो तो आपका बोनस है, और इनमें से कईयों को तो बोनस चाहिए भी नहीं। अच्छा। तो मैंने बोला होमवर्क, क्लास में अटेंटिव रहना है, और तीसरी जो बात है वो यहाँ के टेस्ट देने। सो बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच प्रसाद। मेरे को एकदम से क्लिक हुआ यार, मैं बोला तू चला जाए यार। यस यस यस, थैंक यू, बाय बाय। ऑलराइट पीपल, सो शुरू करते हैं कि अभी अपन। सर हिंदी में प्लीज। अरे हो रे बाबा, वो हिंदी में ही बात करता है, बट वो एक बहुत बड़ा वक्ता है। जैसे मैंने बोला ना कि आपको पोएम सुनने के बाद में टेंशन आएगा, याद तो आगे की बात हुई। सो बहुत अच्छा बड़ा वक्ता है, मैंने सुना है उसको, देखा है उसको, बहुत जोरदार बोलता है। अभी उसने जो बोला करा वो कुछ भी नहीं था, बट एनी विच वेज उसके अलावा सीए भी है, और वो सही मायने में आपको समझाएगा कि सीए कैसे बनते हैं, और ज़्यादा सीरियस नहीं रहने का। मैंने तो डे 1 को ही बोला, सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं, ठीक है? तुमको क्या बनने का है? सिंसियर। चलिए अभी शुरू करते हैं। ए भाई सुनना, अभी एक बार रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद वापस, और क्या करेगा मालूम है क्या तुझे? नहीं, तू रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद। पूरी क्लास सीधी बैठेगी, जल्दी से एक प्यारी प्यारी स्माइल थोबड़े पर लेकर आएगी। जो ये कौन था? जो बच्चा नहा धो के आया है वो एक प्यारी सी स्माइल लेके आएगा, और जल्दी से मुझे बोलेगा, जल्दी से बोलेगा गुड आफ्टरनून। बहुत जल्दी फास्ट प्रोग्रेस हुई तुम में कल से और आज में, वेरी गुड। अच्छा कल तो मैं था नहीं ना, कल मेरी मैराथन बैच थी, अब तक मैसेज पहुंच गया होगा। यस, तो ना अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, बहुत बेहतरीन और अच्छी बढ़िया बात कर रहा हूं आपके साथ में। टुडे वी आर गोना स्टार्ट विथ अकाउंट्स, ओके, एंड वी विल बी स्टार्टिंग द अकाउंट्स विथ बेसिक्स। मतलब मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ भी अकाउंट्स नहीं आता है, उस तरीके से बेसिक से बात करेंगे, ठीक है? तो आने वाले कुछ दिन हम सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे, विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स, और मैं जैसे जैसे मेरे हिसाब से मैं आपको सारी चीजें समझाते रहूंगा। तो सुन लिए मेरी बात पहले। बेटा तुम्हें पता है, अकाउंट्स को समझने के पहले आपको 2 चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, प्रसाद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट? और उसके अलावा अगर तुम कभी डीमार्ट में जाओगे, कभी मॉल में जाओगे, कभी किसी बैंक में जाओगे, कभी कोई किसी को कैशियर के रूप में देखोगे, कभी किसी ट्रस्ट में जाओगे, तो वहां पर वो जो पर्ची बनाकर, रिसीट बनाकर आपको एक कुछ ये दे रहा है रिसीट,
वो भी तो अकाउंटिंग ही कर रहा है ना। बट बहुत ज्यादा फर्क है यार, एक व्यक्ति का पे, फॉर एग्जाम्पल एक सीए है और एक दूसरा कोई कैशियर है जो बैठा हुआ है मान लो बैंक में, राइट? मैं आपको पूछता हूं कैशियर की पे कितनी होगी? अभी तुम बोलोगे गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट में अलग रहेगी, ठीक है, गवर्नमेंट को एक बार साइड में रख देते, बट अगर नॉर्मल कोऑपरेटिव बैंक में या किसी बैंक में अगर जाते हो, वहां पर भी कैशियर है, वहां पर वो अकाउंटिंग करता है, कोई पथ पेढ़ी है वहां पर कोई अकाउंटिंग करता है। तो मैं आपको बता दूं, आप जाके चेक कर लेना, 20,000 के ऊपर पगार नहीं रहता है। 20,000 इज व्हाट आई एम राइटिंग इट डाउन, सही है? और एक सीए का पे कितना होता है? और मैं ये बता रहा हूं 20,000 इज नॉट इमीडिएटली, विद एक्सपीरियंस। और एक सीए जैसे ही बन जाता है तो सीए का पे स्केल कितना होता है? बेयर मिनिमम 70-80,000 पर मंथ, बेयर मिनिमम आई एम सेइंग 70-80,000 पर मंथ। तो कुछ तो फर्क होगा, हम दोनों को तो अकाउंटिंग नहीं बोल सकते, देयर हैज टू बी डिफरेंट। तुम्हारा जन्म जो सीए करता है वो करने के लिए हुआ, इसलिए पहले आज समझना पड़ेगा कि वो चीज क्या है। सो राजा बेटा जी, कैशियर जो होता है, जो व्यक्ति होता है, ये पूरे प्रोसेस का हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है कि आपको कुछ रूल समझाए जाते हैं जिसके बेसिस पर आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, और वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते करते कई बार आपके हजारों पेजेस भर जाते हैं। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ में ये सब काम करना। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बार ये ओपन करिए और मुझे उसका सेल्स देखकर बताइए, मोबाइल ओपन करके मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज का सेल्स बताइए, टाटा मोटर्स का सेल्स बताइए, जो भी चीज आपको देखनी है वो देखकर मुझे बताइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सेल्स, कितना बोल रहे हैं? अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने ओपन किया है, ओपन हो जा। अच्छा, ये जरा देखेंगे आप, ये फिगर्स किसमें बेटा जी? पहली लाइन मैंने पढ़ा रुपीज इन करोर्स। करोर्स का मतलब समझते हैं? आगे करोड़, कितने करोड़ है पता है तुम्हें? 21-22 का 7,92,756। आगे करोड़ लिख के बताऊं एक बार कैसे, कितना होता है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर इसके आगे ये करोड़ में कितना है? 7,29,000, 7,29,756। ये उनका सेल्स है। मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने खुद ही बोले ना, दिस इज द सेल। नाउ ऐसा मत सोचो कि आज कॉम्प्यूटर सिस्टम है, जाहिर सी बात है आज कॉम्प्यूटर सिस्टम है तभी इतना सेल्स हम कर पाते हैं। बट बेटा जी, ये सेल्स करने के बाद में इसका रिकॉर्ड कीपिंग आपको क्या लगता है एक व्यक्ति करता है? इसका रिकॉर्ड कीपिंग मतलब इतने पूरे अमाउंट का रिकॉर्ड कीपिंग एक व्यक्ति करता है? नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग मल्टीपल लोग करते होंगे, बहुत सारे अलग अलग लोग करते होंगे। सो राजा बेटा जी, अब होता क्या है कि बहुत सारे अलग अलग लोग इसका रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, और ये जो रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं उनको बोलते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग किसके किसके की जाती है? एक आदमी ह्यूमन रिसोर्स में है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स में एम्प्लॉइज का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर उनका सैलरी कितना है, वो सब कुछ, किसको कितना एडवांस दिया था, कितना काटना है, ये एक रिकॉर्ड कीपिंग हो रहा है। कोई कैश बुक की रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है जिसमें सिर्फ कैश के बारे में कर रहा है, कोई सिर्फ परचेसेस को देख रहा है कि कितना माल परचेस किया था, कोई सेल्स को देख रहा है, कोई कुछ एक्सपेंसेस को देख रहा है। सो व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ what? Various other items, and the people are spread across there. Do you all agree? So मेरे रसगुल्ले बच्चों, जब इस तरीके से आपको बात समझ में आई तो पहले क्या होता है बुक कीपिंग में? देयर आर मल्टीपल पीपल। क्या होता है? मल्टीपल पीपल, बहुत सारे लोग हैं। मुझे पता है कि तुम अभी भी चीज मेरी समझ नहीं पाओगे कि क्या इसमें इतना क्या बारी होंगे 50-60 लोग। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार गूगल करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी ब्रांचेस है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी ब्रांचेस है? तुम्हें तो धंधा बढ़ाने का है तुम्हारा, तुमको तो समझ में पड़ेगा। तुम बोलोगे मुझे व्यवसाय करने का है सर, मुझे मेरी ब्रांचेस बढ़ाने की है। एसबीआई नंबर ऑफ ब्रांचेस, एसबीआई ब्रांचेस इन इंडिया कितना बोला? 22,405 ब्रांचेस इन इंडिया।
अरे SBI, अरे हो मैंने गलत छप दिया है, SBI लिख दिया है। अबे मतलब जिस शब्द को चेंज करना है वो छोड़कर बाकी के शब्द पर आ जाता है। कितने ब्रांचेस है बाबू? और मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? तुम कहां से ढूंढ रहे हो? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? तुम श्योर हो ना? मुझे भी वैसे याद तो वही आ रही है। तो तुमने बोला 22,000 कुछ ब्रांचेस है, यस और नो? एम्प्लॉइज है 2,50,000। मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछूं क्या? 22,000 आपकी बुक में 200 पेजेस है, बराबर है? सो तुमको समझ में आ रहा होगा कि कितनी बुक्स बन जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं इन बुक्स को एक साथ कंसोलिडेट कर कर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप जाके अभी देखोगे उनकी वेबसाइट पर तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एक मिलेंगे। आपको एक सेल्स मिलेगा, एक इंटरेस्ट इनकम मिलेगी, एक इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मिलेगा। सो राजा बेटा जी, इतने सभी लोगों ने जो अकाउंटिंग की है उसको एक कंसोलिडेट कर कर एक बनाना, जिसको बोलते हैं हम समराइज करना, उसका नाम दिया गया अकाउंटिंग और इसका नाम है बुक कीपिंग। सो इधर क्या किया जाता है बेटा जी? समराइजिंग। और समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। सो कैन आई नॉट से इसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग। एग्रीड? सो राजा बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करना, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इंक्लूडेड है, बट जो आप डे टू डे भाषा में, डे टू डे लाइफ में देखोगे वो एक्चुअली होगी बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो होता है उसके अंदर एडजस्टमेंट्स होते हैं। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आए उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया जाता था, और ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या दी जाती थी? एडजस्टमेंट। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, सीए फाइनल एफआर तक आओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, राइट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये इस प्रकार के टॉपिक सिखाए जाएंगे जिसमें बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है तो उनको कंबाइन कैसे करना। हम इसके आगे जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे सीए में तो हम इसके बारे में सोचेंगे, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टिंग के बारे में सोचेंगे। हम किसके बारे में सोचेंगे कि किस तरीके से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर देना है। इज दैट ओके? बट बेटा जी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी बनाकर दे सकते हो जब आपको बुक कीपिंग पहले आएगी। तो हमारा फाउंडेशन में मेजर फोकस रहेगा किस पर? बुक कीपिंग पर, और थोड़ा बहुत फोकस हमारा जाएगा किस पर? अकाउंटिंग पर। क्या पूरी बात पूरी क्लास को समझ में आई क्या चीज? सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ account keeping. So bookkeeping is what? Bookkeeping is a systematic record keeping. So now what I'm starting today with systematic record keeping accounts में कैसे होता है, उसका रूल्स कैसा है, उसके सिस्टम्स कैसे है। एक प्रश्न पूछो बेटा, who is, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे उनसे पूछ रहा हूं, who is the father of bookkeeping और accounting? लुका पैसोली, वेरी गुड। डू यू हैव एन आइडिया कि कितने पेजेस की उनकी बुक थी वो? लुका पैसोली ने जो पहली बुक बनाई थी कितने पेजेस की थी? एक रफ अंदाज। ओके, एनीवन एल्स? 7 पेजेस। अच्छा, मतलब ये बात तो है कूट कूट कर भरी हुई कि फेंक तो हम धनाधन सकते हैं सर। अरे पेनड्राइव बराबर लगाने का तरह। सो बेटा जी दैट बुक वाज ऑन एल्जेब्रा। अकाउंट्स केम फ्रॉम साइंस एक्चुअली। एल्जेब्रा में आपको इक्वेशन थी a प्लस बी इज इक्वल टू सी, 2a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ तो पढ़ा होगा ना। सो बेटा जी ऐसी इक्वेशन होती है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। वैसे बेटा जी एक इक्वेशन का उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम में एक रूप लगा कर दिया, और वो क्या था? ये चलना यार प्लीज। और वो रूप क्या लगा कर, ए चलना, LHS इज इक्वल टू व्हाट? RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दैट वाज सेड इन अ फॉर्मेट ऑफ टोटल असेट। अगर किसी की भी असेट्स है, राइट, इज इक्वल टू, वो उन्होंने कहा टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये इक्वेशन उन्होंने बताई, टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज। ना तुमको घंटा को समझ में नहीं आ रहा क्या है? वैसे एक्स और वाई भी समझ में नहीं आता था, बट तुम सुनते थे। से यस और नो? मेरी एक बात समझ लेना बेटा, अभी मैं जो बता रहा हूं सुनते जाना। कुछ चीजें इसमें नहीं समझ में आएगी जो साइंस बैकग्राउंड से, बट तुम ऐसे क्या बात करो, तुमको कई सारी चीजें बचपन में भी नहीं समझ में आती थी। तुमने पूछा था मम्मी को, मम्मी मैं कैसे आया था? फिर मम्मी ने बोला था कि परी छोड़कर गई थी, राइट, पूजा की थी, फिर धीरे धीरे तुमको समझ में आ गया था। तो वैसे ये भी सब चीजें समझ में आ जाएगी, डोंट हैव टू वरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट। एक ऐसी एक इक्वेशन थी जिसके बीच में इज इक्वल टू था। अब मैं आपको पूछता हूं LHS के और RHS के, अगर मैं इधर x ऐड करूं तो RHS में क्या करना पड़ेगा?
इधर क्या करना पड़ेगा, एक्स ऐड, हाँ या ना। अगर मान लो मैंने ऐसा बोला LHS प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू RHS, कुछ सही बोला गलत बोला? मैं ऐसे भी बोल सकता हूं LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स। अड़चन है, बस यही बातें थी। अब राजा बेटा जी इसी इक्वेशन को उन्होंने कहा कि इसको डेबिट बोलो। क्या बोलो? तो असेट हुआ डेबिट। सर डेबिट क्यों? बस ऐसे ही रूल है। प्लस को प्लस क्यों बोलते हैं, माइनस को माइनस क्यों बोलते हैं, लाल लाइट को लाल लाइट क्यों बोलते हैं, इसको बाल क्यों बोलते हैं? बकवास करने का नहीं, तुमको कोई किसी का रीजन नहीं पता। साइकिल को साइकिल क्यों बोलते हैं, इसको माइक को माइक क्यों बोलते हैं, मोबाइल को मोबाइल क्यों बोलते हैं, चश्मे को चश्मा क्यों बोलते हैं? ये कोई क्वेश्चन है क्या? नाक को नाक क्यों बोलते हैं, किडनी बोलो इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड, देयर आर सम रूल्स। उन्होंने बोला इसको डेबिट बोलने का, हमारे को अर्थ क्यों बोलते हैं? मैं आनंद क्यों हूं, आनंद, खत्म बात। इसका कोई रीजनिंग नहीं दे सकते आप कि बहुत भारी पैदा हुआ था इसलिए नाम आनंद, कुछ नहीं, घंटा नहीं। सिंपल लॉजिक था कि मेरा नाम आनंद रख दिया। तो वैसे ही उन्होंने असेट साइड वाले को बताया कि तुम डेबिट हो। क्या हो? डेबिट। और जो कैपिटल है उसको क्या बोला? तुम कौन हो? क्रेडिट हो। और लाइबिलिटी भी क्या है? तुम भी कौन हो? क्रेडिट। राजा बेटा जी इस तरीके से जन्म हुआ डेबिट और क्रेडिट का। और इसी जन्म से साइंस बैकग्राउंड के बच्चे और एक चीज को समझ जाएंगे कि जब कभी भी आप बोलोगे डेबिट होगा तो इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट होना पड़ेगा। So debit will always be equal to credit in accounts, but it has got nothing to do with accounts as a rule. It actually came from algebra and it came from LHS is equal to RHS. So balance sheet is a classic format wherein it got derived from algebra. Is that okay? So राजा बेटा जी आज आपको मैं कुछ चीजें अब समझाना शुरू करता हूं, ठीक है? So पहले एक समझ लेते हैं कि अकाउंट्स में 7 चीजें, हाउ मेनी? 7, ब्रॉडली ओनली 7। मैं भी आपको बुक कीपिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो बुक कीपिंग में कितनी चीजें? 7। पहला है असेट, फिर है लाइबिलिटी, फिर है कैपिटल, फिर है इनकम और फिर है एक्सपेंस। ये कितने आइटम है बेटा जी? 5। और फिर नेक्स्ट आइटम है डेबिट और क्रेडिट। कितने हो गए? 7 हो गए क्या? सो बुक कीपिंग में आपको सिर्फ 7 आइटम्स ही लगेंगे। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं, जो असेट होती है ना उसको डेबिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेबिट। तो असेट क्या होती है बेटा जी? लाइबिलिटीज क्या होती है? कैपिटल क्या होता है? इनकम क्या होता है? एक्सपेंस क्या होता है? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते। ये पूछो मत, ये रूल है। असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट। लाइबिलिटी को? इनकम को? एक्सपेंस को? किधर है गुलाब की फूल? नहीं 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 नहीं, येड़े दतूरा बन रहा है अभी, सीधा वाइट। इनकम को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? डेबिट। बेस्ट है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखो, सांस लो। गुड। कैन आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन? असेट को डेबिट बैलेंस है, असेट को डेबिट बैलेंस है। मुझे बताओ शक्कर कैसी है? शक्कर तुम्हारी जैसी? अरे मिट्ठो क्या? अरे समझते हो तुम? मैं तो बस चेक कर रहा था कितना समझ में आता है। काफी समझ में आता है, वाह। तो शक्कर कैसी होती है? चाय में शक्कर डालते हो? मान लो फीकी हो गई, क्या करोगे? तो क्या हो जाएगा? चाय और शक्कर डाला तो, और डाला तो नींबू का शरबत बना रहे, नींबू डाला तो खट्टा होएगा, और नींबू डाला तो। इस छोरी को लग रहा है पागल हो गया, बोले सर कुछ भी पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, शक्कर को मीठा बैलेंस है, मैंने थोड़ी ना बनाया कि दिस इज गुड, दिस इज मिठा, और मिठे में मिठा डाला तो और मिठा, और मिठा डाला तो और मिठा, सेस और शुगर निकाल दी। सपोज तुम स्पाइडरमैन, शक्तिमान या ऐसा कुछ एक नया कोई एक सुपर हीरो बनते कि तुम चाय में से पिघली हुई शक्कर को ऐसे खींच के निकाल सकते। तो बेटा जी अगर शक्कर निकाला तो कम मीठी हो जाएगी ना। अरे शेमड़ेनो, चाय बनी हुई है, उसके अंदर शक्कर है, दिख रही है, तुमने उसके अंदर हाथ डालकर शक्कर निकाल दी। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, नहीं निकल सकती। तो फिर वैसे है, पिक्चरों में भी बहुत सारी फालतू फालतू चीजें बताते, देखते हैं ना, पिक्चर है देखो, विजुअलाइज करो, शक्कर को ऐसे निकाला, ये चाय है, ये मीठी है कि कम मीठी है? अभी बेस्ट है, मतलब शक्कर डाला तो मीठा, निकाला तो कम मीठा। मैं भी वही बता रहा हूं, कॉमन सेंस है ये।
मतलब तुमने कुछ दिमाग नहीं लगाया, बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस से बात करना शुरू कर दी। चलो एक काम कर दो, नमक, नमक इज सौर या खारा, खारा खारा, ठीक है। सो नमक डाला किसी चीज में तो क्या होगा, खारा, और डाला, और डाला, और निकाला, कम खारा, कम खारा, कम खारा, समझे? अरे मिट्ठो, फिर यही तो सिखा रहा हूं, असेट को डेबिट बैलेंस है, अगर असेट बढ़ गई तो डेबिट करो क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट है, और अगर ये कम हो गई तो क्या है, क्रेडिट। असेट बढ़ी तो डेबिट, असेट कम हुई तो क्रेडिट, शेष। फिर लाइबिलिटीज बढ़ी, कम हुई, डेबिट। कैपिटल बढ़ा, कम हुआ, इनकम बढ़ा, कम हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, कम हुआ, समझे कि नहीं? झंडू के बाम असेट में, सॉरी अकाउंट्स में कितने आइटम है, 5 और 2, असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। हा 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 हा। तुम्हें पता है मैं कहां गया था दोस्त, तुम्हें, यू नो वेयर डिड आई गो, वेयर आर यू फ्रॉम? ओडिशा। ओ आई वेंट वेरी नियर बाय टू योर प्लेस, इट इज काजीरंगा। सो यू नो काजीरंगा? Oh, there was hippopotamus. And you know what hippopotamus was doing? So we were seeing him and the guide was showing us. So hippopotamus was doing ऐसे सो रहा था वो. And you know what I felt bad about it? मैं भेंडी उतने दूर से, पुणे से इतने दूर आया हूं काजीरंगा, हिप्पोपोटामस को यॉन करते हुए देखते हुए। अबे वो हिप्पोपोटामस है इसलिए लोग पैसा देके जाते हैं उधर, तेरे को कोई देखने नहीं आएगा, तेरे को काम करना पड़ेगा, समझा क्या? हिप्पोपोटामस मत बन येड़े। ये मैंने डे 1 को बताया था, मैं कभी डाटू करूं तो अपन दोनों कौन से साइड में है, एक साइड में है ना। हाँ अपन अपोजिट में। तुम भी बोल सकते हो मेरे को, तू भी येड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोले येड़ा येड़ा। ए रसगुल्ले बच्चों, कहां तक बात पहुंची? असेट को कौन सा बैलेंस, असेट बढ़ा, असेट कम हुआ, लाइबिलिटी बढ़ा, कम हुआ, इनकम बढ़ा, नहीं बढ़ा, इनकम बढ़ा, कम हुआ, कैपिटल बढ़ा, कम हुआ, और एक्सपेंस बढ़ा तो कम हुआ तो। शॉर्टकट में बताऊं क्या, सिर्फ असेट और एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, बाकी सभी को क्रेडिट बैलेंस। असेट और एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस, ये गरीबों का लॉजिक, गरीब मतलब बुद्धि से गरीब, सो कुछ भी। असेट को डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस को भी डेबिट बैलेंस, ये बढ़े तो डेबिट, कम हुए तो क्रेडिट। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कौन कौन है, खड़े हो जाओ। कितने क्यूट क्यूट लगते हो तुम, तुमको आइडिया है बात? वाह, चल तुम्हारा नाम क्या है? हाँ वरद, कटा को रे तू बेटा, वरतूर जालना को, शाणो है एकदम तू। तर मारोडी आओ बोलता, तो मारोडी बोली मारे साथ, कट रहे हो तू? अरे येड़ा आवार अटा कट रहे हो, वाह वाह मारी जान। अच्छा मैंने एक बात बता वरद, थारा आज खर्चो कहीं करे तू, व्हाट वाज योर एक्सपेंस टुडे? बस है तो बस में आंटी नहीं सॉरी, पेन गिर गया यार कहीं तो, हाँ वो देख उधर देना मुझे। सो बस में अंकल फ्री में बिठाए, पैसे लिए, पैसा लिया, कितने रुपए लिए, कितने रुपए लिए? हाँ 10 रुपीज। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ तुम्हारा वो 10 रुपए का? बेस्ट है खर्चा, उसको डेबिट बैलेंस है। आज मम्मी को जाके क्या बोलोगे, आज मैं डेबिट बैलेंस करके आया हूं, बस एक्सपेंस, उसको आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल सकते हैं। यस, अब तुम बस एक्सपेंस नहीं बोल सकते, तुम कोई दूसरा एक्सपेंस बताओ। तुम बैठो वरद भाई, आज कोई खर्चा नहीं हुआ। ऐसे कैसे? गुरुकुल में है। अच्छा जब किया था वो बता दो याद करके, क्या किया था? हाँ कैलकुलेटर खरीदा, समझ में आ रहा है तुम्हें? तो अभी कैलकुलेटर क्या है, एक्सपेंस है क्या? हाँ या नहीं? असेट है, बिल्कुल सही। बट तुम्हारा आंसर थोड़ा सा यहां पर गलत हो गया। तुम्हारी बात तो सही है, असेट है, बट बेटा जी असेट वो होती है जो 1 साल के ऊपर यूज होती है जनरली, बाय एंड लार्ज। अभी के लिए इतना समझ लो। नहीं मानना है मेरी बात? एक कंसेप्ट है रे मटेरियलिटी का। तेरे पास इरेजर है क्या? नहीं है। तू नीचे से, सुन इधर,
इसको नीचे लेके जाए, इससे टच पिन खरीद के लेके आ। टच पिन का ह्यालाच टोचूया पुन्हा। हाँ, टच पिन समझती क्या तेरे को? इरेजर है, लेके आ जा। अरे लेके आना। हाँ, तो तुम्हारा वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? डेबिट। तू मुझे बता, तेरे पास पैसे कहां से है? बैठो। हाँ, पैसे कहां से है? डैड ने दिए पैसे। और डैड के पास कहां से है? जॉब करते तुम्हारे डैडी, तो तुम्हारे डैडी को सैलरी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? सैलरी को बेस्ट है। तो जब डैडी को सैलरी मिलती है, इनकम मिलती है, तो डैडी क्या करते होंगे अकाउंट्स में? आवाज नहीं आ रही है? क्रेडिट, क्योंकि इनकम को होता है क्रेडिट बैलेंस। जब इनकम आती है तब हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। फिर मम्मी क्या करती है? मम्मी क्या करती है? डेबिट। समझ में आ गया? तो सैलरी आई तो इनकम गई, तो उस केस में उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। सिट। एक सेकंड, अभी इधर पूछ लेते हैं तो बोलते कि आई एम नेग्लेक्टेड। हाँ, ये लेके आना इरेजर एडे। हाँ हाँ, बोलना भाई, तुम्हारा क्या खर्चा हुआ? कहां पे? ऑटो से आए, बस छूट गई, ऑटो वाले से कुछ? अच्छा, कहां से आए तुम? गुरुकुल से, बस छूट गई तो ऑटो से आए तुम। अच्छा, अबे ऐसे लड़के, ये ऐसे रबर बॉयज भी यूज करते हैं? मुझे अच्छा लग रहा है। किसका लेके आया फिर? मैं तो बचपन में ऐसे रबर मम्मी से जिद करके लिया करता था, वो फिर मम्मी मेरे को कूटती थी क्योंकि इससे रब नहीं होता था हमारे जमाने में। उससे सुगंध आया करती थी, सर हम सुगंध लेने के लिए लेते थे। कितने येड़े थे हम, कुछ भी करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि रबर मिल गया तो जिंदगी एकदम सेट हो जाएगी। रबर, शार्पनर हमारे जमाने में। एनी विच सेट, मुझे एक बात बताओ, इधर आओ, इस रबर को अपने हाथ में लो और मुझे बताओ ये कितने दिन तक यूज करोगे आप? दिन तक ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन बस। 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना? अच्छा, मुझे एक बात, इसको बेच सकते क्या तुम? नहीं। क्यों? यूज है। यूज है। ऐसी कई सारी चीजें हैं, जैसे तुम कपड़े बोलेंगे सर मैं 1 साल के ऊपर पहनता हूं, बट क्या इसको बेच सकते क्या ले जाके? नहीं। नहीं ना, कॉमन सेंस की बात। चप्पल बेच सकते हैं? यूज। यूज है। चश्मा बेच सकते हैं? भाई साहब, असेट उसको बोलते हैं जिससे, असेट का डेफिनेशन देखना, जिससे कैश इनफ्लो वापस आएगी। मैं मोबाइल को बेच सकता हूं क्या? ये असेट बना। ये जिस बेंच पर बैठे हुए तुमको उठा के बोल सकता हूं कि चलो उठाओ, मैं इसको बेचूंगा, बेच सकता हूं। बेंच को बेच सकता हूं क्या? यस, वो असेट बनेगी। असेट का डेफिनेशन है, असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब कैश इनफ्लो आएगा। सो जिससे कैश इनफ्लो आएगा उसको शब्द देते हैं हम असेट। इज दैट ओके? तो तुमको ये समझा है? अभी जैसे तुमने बोला कैलकुलेटर, राइट, वो असेट है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जी एक मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा जो आगे आएगा। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कभी भी कैलकुलेटर को बेचने वाली नहीं है। यस और नो? और चाहिए तो तुम मुझे बेच के दिखाओ कैलकुलेटर से। उस केस में हमने जो जनरली रियल लाइफ में कोई कैलकुलेटर, स्टेपलर, पेन, पेंसिल्स, ये चीजें बेचता नहीं है, स्टेशनरी आइटम होता है। इसको क्या ट्रीट कर लेते हैं हम? एक्सपेंस। यस, ताई करते का तुम्हारा? ओके, उसके बाद में और डिटेल में जाएंगे। तो तुम्हारा जो बोलना था वो गलत था, इसलिए चलो जाके बैठो। ऑलराइट, ठाकुर साहब तुम, हाँ तुम मुझे बताओ, तुमने आज क्या खर्चा किया? हाँ, खाना खाया ये तो 50 रुपीज। क्या हुआ इसका? एक्सपेंस। कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट। तुमने क्या किया छोरी? क्या गई थी? पीएमटी 10 रुपीज। यस, कहां से आई तू? कातरत से आई है छोरी। तो तुम्हें समझ में आ रही बात? देन में इसका भी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस था वो एक्सपेंस बना। इसको कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट। आशा करता हूं कि सभी को समझ में आया। अब जल्दी से मुझे बच्चे बताएंगे, यहां पर कोई शेयर मार्केट में डील करता है? किसी के नाम पर पापा ने एफडी बनाई है? शिट, किसी के पापा को भरोसा नहीं है। अच्छा, इसके 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 पापा को भरोसा है इस पर। हाँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता। कौन से शेयर में? अच्छा, तो उसमें से कुछ ये मिला क्या तुमको डिविडेंड? तो जो डिविडेंड होता है, मिलता है, वो इसकी क्या बनी? इनकम। सो राजा बेटा जी, आने वाले समय में, बैठ जाओ प्लीज, आने वाले समय में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या असेट होती है, क्या इनकम होती है, क्या एक्सपेंस, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। बट अभी के लिए आपको ये समझना है, असेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और डेबिट लिखने का प्रकार है डीआर। अब डीआर का मतलब डॉक्टर नहीं है यहां पर, डेबिट रिकॉर्डेड और डेबिट रिसीव्ड। वैसे डॉक्टर में भी आर क्यों लिखते हैं मुझे नहीं पता। DOCTOR, सो पहला और लास्ट नहीं, इधर पर इसका मतलब है डीआर का मतलब है डेबिट रिकॉर्डेड और
डेबिट रिसीव्ड, इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी शॉर्टकट में हम इसको डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को सीआर बोलते हैं। से यस ए रसगुल्ले बच्चे। अब इसके आगे से बात ध्यान में रखना, असेट को कौन सा बैलेंस, लाइबिलिटी को, इनकम को, एक्सपेंस को, कैपिटल को, बराबर है। अगर ये बढ़ेंगे तो उसका बैलेंस लगा देने का, अगर ये कम होंगे तो उसका बैलेंस रिवर्स कर देने का। अभी मैं आज आपको असेट से रूबरू कराता हूं, देखोगे असेट्स को, जरा आजू बाजू में देखो और मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। ए ऑनलाइन लाइव, तुम भी आजू बाजू में देखकर मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है आजू बाजू में। तुमको आईपैड दिखा, टेबल दिखा, और क्या क्या, जल्दी जल्दी बताओ। एसी दिखा, प्रोजेक्टर दिखा, तुम्हारा मोबाइल, गोल्ड चेन, और क्या, पेन, पेन, फैन, फैन, हाँ फैन, मैं बोला पेन कैसे, फैन, और क्या क्या दिख रहा है, हाँ क्या, स्क्रीन बोलता था ना, प्रोजेक्टर स्क्रीन, हाँ माइक दिख रहा है। अच्छा, और तुम अंधे हो क्या, बिल्डिंग नहीं दिख रही तुम्हें, जहां बैठे हो बिल्डिंग नहीं दिख रही, बिल्डिंग नहीं दिख रही है, लाइट्स है, हाँ है ना, तुम्हें पता है सब क्या है, असेट्स है, स्टेबलाइजर, कंप्यूटर, पोडियम, चेयर, टेबल, ये सब क्या है, असेट है। और इनको कौन सा बैलेंस आ जाता, डेबिट। जैसे जैसे ये धंधे में बढ़ेंगे डेबिट होगा, ठीक है। अभी ये एसी को निकाल कर लेकर जाने का, उठो एसी को निकालो, चलो निकाल बे, अरे निकालना, कैसे निकालो मतलब क्या मेरे, चलो उठो जाओ एसी को निकालो, गो बेबी, हाँ निकालो एसी को, हाँ ऊपर चढ़ो उस बेंच पर, अरे चढ़ना, क्यों शर्मा रहा है, अरे एड़े क्या पॉसिबल नहीं है, तू खड़ा उधर, अरे खड़ा हो ना ऊपर, बेस्ट है, मेरे को ऐसा बहुत मजा आता कराने को। हाँ वो एसी को पकड़ा ऐसा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओ बेटे, हाँ अभी निकाल इसको, एसी को निकाल। अरे ये देखो हमारा बाहुबली एसी को निकाल रहा है। अगर ये एसी निकल, रुक जा भाई, अभी अगर ये एसी निकल गया, अगर ये एसी निकल गया तो मुझे बताओ इसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर, ये क्रेडिट। एसी आया तो क्या करेंगे, डेबिट, ये बोले निकाल दिया तो क्या करेंगे, रिपेयर, कुछ भी है। और अगर इसको बेच दिया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आई क्या, बेस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी कभी ये एसी को कोई चोरी करके भाग गया, फिर लॉस, तो लॉस को भी क्या करेंगे, असेट को क्रेडिट। तुम्हारी कैश कहीं गिर गई, क्या करेंगे, क्रेडिट, कैश गई, सही है और नो, तो क्रेडिट करेंगे। कैश क्या होती है, असेट, कैश आएगी पप्पा से, डेबिट, कैश जाएगी पप्पा के पास या किसी के पास, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। पक्का? छोटा सा बात पूछता हूं, सच्ची सच्ची बताना, कभी झूठ मत बोलना मेरे साथ, कभी रास्ते में मिले हुए पैसे उठाए क्या? मैंने तो उठाया, कितने बच्चों ने उठाया, गुड, वाह। बाकी गर्ल्स तुमने एक बात बताओ, जिंदगी नहीं जी, कुछ बच्चों ने, एक दो तीन ने तो जी, बाकी के लोगों ने जिंदगी नहीं जी। अच्छा वो उठाने के बाद में खर्चे किया है क्या? बट तुमको बताता हूं उस समय क्या होता है, उस समय मेरे को पता चले कि अपने अंदर आत्मा है। तुम्हें पता है जब उठाने के बाद में खर्चा करते हैं तब क्या क्या ख्यालात आते हैं, बेचारे छोटे से बच्चे को ऐसे ऐसे ख्यालात, अभी मेरे साथ कुछ तो बुरा हो सकता है, चॉकलेट तो खाली, वो कब गिल्ट खाती है पता है, वो पैसा खर्च करने के बाद। मेरे को तो गिल्ट खाती थी, उससे मुझे पता चला कि अंदर आत्मा है, कहीं तो जीवित है भगवान। बट एनी विच वेज, ऑल आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज, रसगुल्ले बच्चों, जो पैसा मिला तुमको और तुमने जेब में डाला, वो बनी तुम्हारी इनकम। क्या ऐसे देख रहे हो मेरे पास, पॉलिटिशियन के पास पैसा ऐसे ही तो आता है। मामा को देखा ट्रैफिक पुलिस को, मामा को तुम बोलते छोड़ दो मामा, ये लो ना मामा, क्या है मामा, मामा जान दो, तो तुम मामा को जबरदस्ती कुछ देते हो, क्या है वो, इनकम। राखी बांधते हो घर पर, गर्ल्स राखी बांधने के बाद में छन आती है, एक के लिए होती है इनकम और एक के लिए होता है एक्सपेंस, यस और नो। ये रसगुल्ला बच्चों एकदम सिंपल है रे, जो एक्सपेंस है उसको डेबिट बैलेंस, अब तुमको सिर्फ मुझे बताना है एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी है उसको क्रेडिट बैलेंस, मुझे बताना है लाइबिलिटी क्या है। इन सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया। आप दिख रहे हो सर, मैंने उठाया, चिल्लाया, आंटी आई कह रही मेरे मतलब किसको कह रही थी, पैसे को कि तुझे? आशा करता हूं कि सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया, इतना लिख कर ले लो। और फिर हम कब इस पर चर्चा करेंगे वापस, कल मंडे, क्यों कल इंडिया पाकिस्तान है क्या?
कल छुट्टी किसने दी तुमको? मेरे को मिलने का था तुमको, आज मैंने आधा घंटा पढ़ाया मैंने। नको रहने दो, लिखो जल्दी से। हर्ष गुप्ता बोल रहे पैसे आंटी के थे। इसके ऊपर क्या है? कुछ नहीं है, इधर तक इतना ही लिखो। झाले लिहून? अभी तुमने मेरे को क्या बोलने का प्रेम से? बाया बाया क्या बोलते हैं? कब मिलने का वादा है? सच्ची? आर वी मीटिंग ऑन मंडेज? ओके, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बी हैप्पी। मजा करो, मस्ती करो, खुश रहो, ठीक है? चलो बाय बाय। और साइंस बैकग्राउंड के बच्चों टेंशन नहीं को लेना, मैं संभाल लूंगा। और अगर मान लो आपको कुछ इशू आए तो आई विल आस्क प्रसाद ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ विथ यू इंडिविजुअली इंक्लूडिंग ऑनलाइन। सो ऑनलाइन के भी जो बच्चे हैं उनको भी ले लेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है? टाइमिंग यही रहेगा क्या? एक्चुअली टाइमिंग आपका रहेगा, मेरा जो टाइमिंग है इट विल स्टार्ट एट 2:30 एंड इट विल एंड एट 4 o'clock, ठीक है? अभी क्योंकि इन बच्चों की बस होती है, गुरुकुल की बोली हुई होती है, सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट डिलेइंग इट फर्दर, ठीक है? अदरवाइज आई वुड हैव कंटिन्यूड, बट एनी विच वेज। चलो बाय बाय, बाय बाय ऑनलाइन लाइव वालों, बाय बाय।